Good morning, students. So we are going to study about the one of the respiratory disorder, that is lung abscess. So introduction part. A lung abscess is a subacute infection that destroys lung parenchyma. Lung abscess is necrosis of the pulmonary tissue and formation of cavities more than 2 centimeters containing necrotic debris or fluid caused by microbial infection. क्या है लंग एब्सेस? सब एक्यूट इन्फेक्शन है ना। और ये जो इन्फेक्शन है एग्जैक्टली इन्फेक्शन जब लंग पैरेन्काइमा को डिस्ट्रॉय करते जाता है सो लंग टिश्यूज़ में नेक्रोसिस डेवलप होता है। और जब नेक्रोसिस होता है सो वहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है और जो कैविटी है एग्जैक्टली उसमें नेक्रोटिक डेब्रिस और जो एक्सुडेटिव फ्लूइड्स है वो कलेक्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पस दैट इज़ कॉल्ड द लंग एब्सेस। नाउ अबाउट द डेफिनेशन पार्ट। सो लंग एब्सेस इज़ एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन, है ना। सडन भी हो सकता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये किसी क्रोनिक डिसीज़ कंडीशन के कारण भी हो सकता है। सो इट इज़ एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द लंग मार्क्ड बाय अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस, इन्फ्लामेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। सो इन्फेक्शन है जो एग्जैक्टली लोकलाइज कलेक्ट कर देता है पस को, इन्फ्लामेशन होता है और जिसके कारण से जो लंग टिश्यू है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं लंग पैरेन्काइमा जो है कम्प्लीटली क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, कैविटी फॉर्मेशन वहाँ पर दिखाई दे रहा है। नाउ अनदर डेफिनेशन, lung abscess is defined as necrosis of the pulmonary tissue and formation of cavities containing a necrotic debris or fluid caused by microbial infection. The formation of multiple small abscesses is occasionally referred to as necrotizing pneumonia और lung gangrene, है ना। सो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन इसका दिया है। सो यहाँ पर एक और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दैट इज़ नेक्रोसिस ऑफ पल्मोनरी टिश्यू है एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटी है और नेक्रोटिक डेब्रिस से और फ्लूइड से वो क्या हो जाता है बेटा, फिल हो जाता है, ठीक है। और जो कैविटी फॉर्म होती है वो मोर देन या लेस देन 2 सेंटीमीटर का हो सकता है ना। और कभी कभी जो एब्सेस हैं कभी कभी इतना सीरियस हो जाता है दैट कंडीशन इज़ रेफर टू एज नेक्रोटाइजिंग निमोनिया या फिर हम कह सकते हैं उसको लंग गैंग्रीन। नाउ साइट्स ऑफ लंग एब्सेस हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना। सो साइट्स में है एब्सेस जनरली डेवलप्स इन द राइट लंग एंड इन्वॉल्व द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट अपर लोब, द सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब और द बोथ। सो ये एरियाज जो है मोर प्रोन है। राइट लंग जो है आपका जो अपर सेगमेंट है आपका पोस्टीरियर सेगमेंट जो है और उसका राइट अपर लोब जो है ना, वहाँ पर डेवलप होता है। और द सुपीरियर सेगमेंट जो है उसके लोअर लोब में क्या होता है, ये डेवलप होता है ना। सो क्यों है ये कारण यहाँ पे दिया है, दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ द इन्फेक्शियस मटेरियल फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स इनटू दीज डिपेंडेंट एरियाज। सो जो ये एरियाज जो दिया हुआ है राइट लंग का पोस्टीरियर सेगमेंट है ना, राइट अपर लोब और सुपीरियर सेगमेंट का लोअर लोब, है ना। सो ये जो है ग्रेविटी के कारण मोर प्रोन है कि ओरोफेरिंग से आसानी से जो इन्फेक्शियस मटेरियल है यहाँ पर ट्रैवल होकर के क्या हो सकता है, आ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन। सो लंग एब्सेस का क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है प्राइमरी, है ना। लंग एब्सेस इज कंसिडर्ड प्राइमरी व्हेन इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लंग पैरेन्काइमल प्रोसेस, है ना। लंग में जब खुद ही एक डिसीज़ कंडीशन चल रही है, इन्फ्लामेशन जब लंग का ही है, सो वो प्राइमरी लंग एब्सेस कहलाता है। प्राइमरी लंग एब्सेस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट हु आर प्रीडिस्पोज्ड टू एस्पिरेशन और इन अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल्स। सो एस्पिरेशन होकर के कोई स्टमक कंटेंट जा कर के इन्फ्लामेशन कॉज किया या कोई इन्फेक्शियस एजेंट जो डायरेक्टली सबसे पहले लंग को अफेक्ट किया है उसके कारण जो एब्सेस डेवलप हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी लंग एब्सेस। नाउ सेकेंड इज द सेकेंडरी लंग एब्सेस। सो lung abscess is termed secondary when it complicates another process, example vascular emboli, or follows rupture of extrapulmonary abscess into the lung. So ये another complication से जो lung में abscess develop होता है, exactly lung जो है primary cause नहीं है, other कुछ vascular condition है, extrapulmonary मतलब lung के बाहर का कोई condition है जो lung में abscess formation कर रहा है, that is comes under the secondary lung abscess, है ना। Now secondary lung abscess represent complication of a pre-existing local lesion such as the bronchogenic carcinoma or a systemic disease that is the HIV infection that compromises immune
फंक्शन। सो ये आपका एग्जैक्टली लंग कंडीशन तो नहीं है। सो कभी कभी लोकलाइज लेजन जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्रैवल करके, वैस्कुलर एम्बोलाई है वो ट्रैवल करके यहाँ पर आई, ब्लड वेसल्स का सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है ना, और लंग टिश्यूज़ क्या हो गया, इश्चीमिया हो गया, वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं मिली और जिसके कारण से वो क्या हो जाते हैं, नेक्रोज्ड हो जाते हैं। ये है। या फिर कभी कभी कुछ लेजन जो है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, लंग कैंसर कभी कभी डेवलप करते हैं। कभी कभी HIV इन्फेक्शन के कारण जब इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सो इन्फेक्शन के कारण जो एब्सेस हो रहा है, ये सब किसके अंडर में आएगा, सेकेंडरी लंग एब्सेस के अंदर में आएगा। सो प्राइमरी मीन्स जब लंग का प्राइमरी लंग ही मेन इन्वॉल्व रहता है, और सेकेंडरी का मतलब है लंग जब कॉज नहीं है, एग्जैक्टली एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो कॉजेस है वो लंग में एब्सेस फॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द ईटियोलॉजी, है ना, कॉजेस। सो कंडीशन कंट्रीब्यूटिंग टू लंग एब्सेस, जिसमें है फर्स्ट एस्पिरेशन ऑफ ओरोफेरेंजियल और गैस्ट्रिक सिक्रीशन, देन सेप्टिक एम्बोलाई, है ना, सेप्टिक मतलब इन्फेक्शियस एम्बोलाई जो है ट्रैवल करके इधर पे लंग पे आ गया और वहाँ पर लॉज किया। नाउ नेक्स्ट है नेक्रोटाइजिंग निमोनिया। नेक्रोटाइजिंग निमोनिया में क्या होता है, जब निमोनिया में आपको पता है लंग पर एनकाइमा में इन्फेक्शन होता है, एल्वेलाई जो है फ्लूइड से फिल्ड हो जाते हैं, सो आपका एक्सचेंज जो गैसेस का वो नहीं हो पाता है प्रॉपरली। दूसरा, आपकी लंग टिश्यूज़ को भी क्या नहीं मिल पाता है बेटा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से जो लंग टिश्यूज़ है वो क्या होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं, इश्चीमिया होता है और डेड होने लगते हैं, एंड दैट डेड टिश्यूज आर कॉल्ड द नेक्रोटिक टिश्यू। सो दैट कंडीशन लीड्स टू नेक्रोटाइजिंग निमोनिया। देन वैस्कुलाइटिस है, जिसमें आपका वेगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस है, जिसमें नॉर्मली वेसल्स जो है ना, जो अपने वैस्कुलर सिस्टम है उसके जो वेसल्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन क्या होता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है। सो इन्फ्लामेशन जब डेवलप हो जाता है वैस्कुलर सिस्टम में, सो वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड नहीं कर पाता है। नो नेक्रोटाइजिंग ट्यूमर्स के बारे में दिया है 8% to 80% ड्यू टू द नियोप्लाज्म अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, हायर इन ओल्डर पीपल, प्राइमरली स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ द लंग इज़ द मोस्ट कॉमन, है ना। सो ये कॉजेज़ हैं लंग एब्सेस फॉर्मेशन के। और कभी कभी जब मेजर जो कॉज तो वही है जो हमने ट्यूबरकुलोसिस में पढ़ा था, निमोनिया में पढ़ा था, और बहुत सारे लंग डिसऑर्डर्स में हमने जो पहले प्रीवियसली पढ़ा था कि प्राइमरी जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन है, एम्पाइमा हमने पढ़ा था, जिसमें अगर इन्फेक्शन अगर लंग में हुआ है, दैट मीन्स आपका इन्फेक्शन अगर ज़्यादा होते जा रहा है तो सराउंडिंग टिश्यूज़ को वो डैमेज करने लगता है बेटा, और डैमेज करके वहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन कर देता है, और क्या करने लगता है वहाँ पर पस और एक्सुडेट और नेक्रोटिक टिश्यू जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं, एंड दैट कलेक्टेड pus and necrotic tissue is called the lung आपका lung abscess. Okay, so this is the etiology. Some organism are responsible. So आपका मेजर जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है इसमें आपका एनारोबिक और एरोबिक कैटेगरी में हम लोग इसको पढ़ेंगे. सो एनारोबिक जो बैक्टीरिया है दैट इज़ पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, देन बैक्टीरॉइड्स एंड फ्यूसोबैक्टीरियम सेप्सिस, देन माइक्रो एरोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकस मिलेरी, ये आपका एरोबिक बैक्टीरिया है ना. देन दीज आर दी एनारोबिक बैक्टीरिया. नाउ नेक्स्ट इज़ द एरोबिक बैक्टीरिया. सो एरोबिक बैक्टीरिया में जो है दैट इज़ द स्टेफाइलोकोकस, क्लेप्शिला हिमोफिलस, सुडोमोनास, नोकार्डिया, इशीरिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस एंड द माइकोबैक्टीरियम. सो दीज आर द बैक्टीरिया अंडर टू क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द एरोबिक एंड द एनारोबिक, है ना. नेक्स्ट इज़ द फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है. सो कैंडिडा एंड द एस्परजिलस. सम पैरासाइट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, दैट इज़ द एंटामीबा हिस्टोलिटिका. ठीक है. सो दीज आर द सम ऑर्गेनिज्म दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द formation of lung abscess. Now next is the factors contributing to lung abscess, in which oral cavity diseases, जिसमें है पेरीओडोंटल डिसीज़. पेरीओडोंटल डिसीज़ एग्जैक्टली आपका टूथ डिसऑर्डर है, टूथ के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स का डिसऑर्डर है, जिसके कारण से इन्फेक्शन अगर वहाँ से ट्रीट नहीं हुआ तो वो मे बी ओरल कैविटी के थ्रू, जिंजिवाइटिस दैट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स, है ना. सो उसके थ्रू वो इन्फेक्शन जो है ट्रैवल कर सकता है मोर प्रोन आपके राइट लंग की ओर. नाउ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, जैसे कि अल्कोहलिज्म, कोमा, ड्रग अब्यूज़, एनेस्थीसिया, जिसमें एस्पिरेशन के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. नाउ थर्ड इज़ द इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, जिसमें स्टेरॉइड थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, माल न्यूट्रिशन एंड मल्टीपल ट्रॉमा, जिसमें पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है और हमारा बॉडी जो है इन्फेक्शन के साथ फाइट नहीं कर पाता, और इन्फेक्शन के साथ फाइटिंग अगर नहीं हो पाई देन इट विल अल्टीमेटली लीड टू एब्सेस फॉर्मेशन.
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द इसोफेजियल डिसीजेस हैं, दैट इज़ द एक्लेशिया, है ना। आपका एक्लेशिया मतलब कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है किस में, इसोफेगस में। देन रिफ्लक्स डिसीज़, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ में आपका रीगर्गिटेट होकर के आता है कंटेंट, स्टमक कंटेंट। देन डिप्रेस्ड कफ एंड गैग रिफ्लेक्स, अगर प्रॉपरली गैग आप लोग जानते हैं ना, पोस्टीरियर फेरिंग्स को हम लोग जब टच करेंगे तो हमको वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है। सो कफ रिफ्लेक्स और गैग रिफ्लेक्स अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, डिप्रेस्ड हो गया है, तो वो कंटेंट जो है आसानी से रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्पिरेट कर सकते हैं। कफ नहीं कर पाएंगे उसको, वो और अंदर जाएगा। गैग रिफ्लेक्स नहीं होगा तो वॉमिट करके बाहर नहीं निकाल पाएंगे हम उसको, और एग्जैक्टली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर लेगा ना। इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन है, सो इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है तो कंटेंट जो है कहाँ नहीं जा पाएगा, स्टमक में। सो जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, वो वापस रिगर्गिटेट होकर के ऊपर आके मे बी एस्पिरेशन हो सकता है लंग्स के अंदर में। देन ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन आर देयर, सो ट्यूमर हो गया, फॉरेन बॉडी हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, है ना। सो ये भी जो है अल्टीमेटली एब्सेस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं, फॉरेन बॉडी कुछ चला गया, स्ट्रक्चर हो गया तो नैरो हो गया है ल्यूमेन। सो इन्फेक्शन को क्या करते हैं, ये लीड करते हैं। एंड जनरलाइज्ड सेप्सिस मतलब होल इन्फेक्शन बॉडी में अगर स्प्रेड हो गया है, सो अल्टीमेटली वो लंग को भी क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो बिकॉज यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पर्सन को एब्सेस है इन्फेक्शन के कारण, सो फीवर रहेगा, उसको कफ रहेगा, प्रोडक्टिव कफ, एंड विथ स्मॉल स्मेलिंग पुरुलेंट स्पूटम जो है, पस के साथ जो स्पूटम जो है वो क्या होगा, बाहर आएगा, और कभी कभी लेस फ्रीक्वेंटली विद दी ब्लड, कभी कभी हमको दिखाई देता है। नाउ वेट लॉस रहेगा पेशेंट को, जनरल मैलेज दैट इज़ हरारत पर्सन क्या करेगा, फील करेगा। नाइट स्वेट्स रहेगा, फीवर के साथ उसको नाइट स्वेटिंग होगी। हिमोप्टिसिस रहेगा, ओकेशनली जो मैंने बताया स्पूटम के साथ ब्लड आएगा। फिंगर्स की क्लबिंग जो होगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमेशा फिंगर्स जो है वो क्लब्ड हमको दिखाई देते हैं पेशेंट्स के में। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट देयर विल बी फीचर्स ऑफ कंसोलिडेशन सच एज लोकलाइज्ड डलनेस ऑन द परकशन, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड एक्सेट्रा। सो कंसोलिडेशन का मतलब है बेटा एक्सुडेशन हो जाता है आपके लंग टिश्यूज़ के इन बिटवीन, जो फ्लूइड है, पस है, वो क्या हो जाता है, ऑक्यूमुलेट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द कंसोलिडेशन। और जो कि हम परकशन के थ्रू या ब्रीथ साउंड के थ्रू आसानी से जो डलनेस साउंड है वो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। Now about the pathophysiology of the lung abscess. So etiological factor that is aspiration pneumonia या फिर इन्फेक्टिव जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया इनोक्यूलम फ्रॉम जिंजिवल सर्विसेज रीचेस टू द लोअर एयरवे। तो आपका ये भी एक कॉज आ जाएगा जिंजिवल सर्विसेज से, आपका जिंजिवाइटिस हुआ है ना, कॉजेस में ही ले लेते हैं। तो वहाँ से जो ओरल कैविटी से जो इन्फेक्शन है वो किसी भी रूट से, चाहे एस्पिरेशन के थ्रू हो, चाहे वो ओरल कैविटी के थ्रू हो, या आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, लंग के अंदर में क्या करेगा, इन्फेक्शन लोअर एयरवेज में जाकर के सेटल डाउन होगा। देन इन्फेक्शन इज़ इनिशिएटेड बिकॉज द बैक्टीरिया आर नॉट क्लियर्ड बाय द पेशेंट होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। सो अगर पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो क्या करेगा, वो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। बट अगर पर्सन का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म को फाइट नहीं कर पाएगा और ऑर्गेनिज्म अपने आप को वहाँ पर मल्टीप्लाई करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। नाउ दिस रिजल्ट इन एस्पिरेशन निमोनाइटिस एंड प्रोग्रेशन ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस 7 to 14 days लेटर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लंग एब्सेस। सो यहाँ पर भी एक कॉज आ गया है, कॉज को आप लोग ऊपर कर लेंगे, मिस्टेक से यहाँ पर आ गया है। सो अब जैसे ऑर्गेनिज्म वहाँ पर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, सो क्या होगा, टिश्यू जो है वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, और टिश्यूज़ में 7 to 14 days के बाद आपको नेक्रोसिस दिखाई देगा। और नेक्रोसिस जब होगा तो वहाँ पर कैविटी फॉर्मेशन हो जाएगा, और पस और एक्सुडेट और नेक्रोटिक टिश्यू जब वहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा उस कैविटी में, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लंग एब्सेस। So this is about the pathophysiology. One other mechanism is there. Other mechanism for lung abscess formation include the bacteremia or tricuspid valve endocarditis causing septic emboli usually multiple to the lung. So यहाँ पे एक और mechanism दिया हुआ है जिसमें बैक्टीरियमिया होता है, मतलब होल ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड ट्राइकस्पिड वॉल में एंडोकार्डाइटिस अगर डेवलप होता है। एंडोकार्डाइटिस आप लोग हार्ट डिसऑर्डर में वीना मैम पढ़ा ही रही हैं आप लोगों को, जिसमें एग्जैक्टली जो एंडोकार्डियम है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और एक सेप्टिक एम्बोलाई कॉज करता है, जो हार्ट के थ्रू ट्रेवल करके कहाँ पर जाएगा बेटा, लंग्स में जाएगा, और मल्टीपल एब्सेसेस का क्या कर सकता है, वो लंग्स में फॉर्मेशन कर सकता है ब्लड रूट के थ्रू, है ना। बैक्टीरियमिया और आपका हार्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो जाहिर सी बात है कि ब्लड के थ्रू कहाँ पर ट्रेवल करेगा, लंग में, और वहाँ पर आपका एब्सेस को क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा।
The abscess is characterized by destruction of the lung tissue, formation of cavity. The cavity is filled with the pus, that is necrotic debris, liquid or the pus, and the gas, that is the air. The abscesses may occur in any part of the lung, है ना. मोर प्रोन तो राइट लंग है, बट एनी पार्ट ऑफ द लंग में अगर आपका अदर मैकेनिज्म ब्लड अगर इन्वॉल्व हो रहा है सो उसके थ्रू अदर पार्ट ऑफ द लंग्स में भी क्या हो सकता है, वो स्प्रेड हो सकता है. तो ये सिंपल सा मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को. इन्फेक्शन के कारण टिश्यू डेड, देन नेक्रोसिस होगा और कैविटी फॉर्म करेगा. कैविटी जो है नेक्रोटिक डेब्रिस और लिक्विड से और पस से क्या हो जाएगा, भर जाएगा, एंड दैट में अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द लंग एब्सेस. नाउ नेक्स्ट इज द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, है ना. सो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है. सो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर में आपका हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है. देन जो एक्सपेक्टोरेट किया है पर्सन ने स्पूटम को, उसको आप कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे. नाउ चेस्ट रेडियोग्राफी करके अच्छे से हमको आइडेंटिफाई होता है कि कहाँ पर एब्सेस का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है. चेस्ट एक्सरे का यहाँ पे इमेजेस है, आप लोग देख सकते हैं आपका एब्सेसिस का वहाँ पर डेवलपमेंट क्या हो रहा है दिख रहा है. और एग्जैक्टली जो ये है आपका एब्सेसिस का डेवलपमेंट, और ये चेस्ट कंसोलिडेशन, फ्लूइड और पस फिल हो जाता है जब टिश्यूज नेक्रोज हो जाते हैं, वो चीज़ आपको क्या हो रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ना नेक्स्ट इज़ द सिटी स्कैन, है ना. सिटी स्कैन इमेज में भी आप देखिए यहाँ पर लंग एब्सेस का जो है क्या दिख रहा है आपको, फॉर्मेशन दिख रहा है. ठीक है ना. नेक्स्ट इज़ द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें ट्रांस ट्रैकियल और ट्रांस ब्रोंकियल वाया ब्रोंकोस्कोपी एस्पिरेशन कैन बी कल्चर्ड. सो यहाँ पर आपका एक इमेज है जिसमें ब्रोंकोस्कोप को ओरल कैविटी के थ्रू लंग्स में एंटर किया गया है, और यहाँ से फिर अगर कोई चीज़ें यहाँ पर अक्यूमुलेट हो गई तो एस्पिरेट करके वापस उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है और उसको फिर कल्चर के लिए भेजा जाता है. फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट पार्ट. सो मेडिकल मैनेजमेंट इज़ देयर. सो एंटीबायोटिक थेरेपी बहुत रिस्पॉन्सिबल है. एंड एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए क्लिंडामाइसिन, अल्टरनेटिव है पेनिसिलिन, और ओरल थेरेपी में है क्लिंडामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल एंड दी एमॉक्सिसिलिन. ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए फर्स्ट चॉइस है दैट इज़ दी सिफेलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड एंड दी क्विनोलोन. अल्टरनेटिव में हम लोग पेनिसिलिन या सिफेलेक्सिन दे सकते हैं ना. ओरल थेरेपी है आपका ट्रिमेथोप्राइन सल्फा मिथाक्सेजोल, दैट इज सेप्ट्रॉन करके भी हम लोग इसको बोलते हैं, ट्राइमिथोप्राइन सल्फा मिथाक्सेजोल. ना सुडोमोनल ऑर्गेनिज्म के लिए है अमीनोग्लाइकोसाइड, क्विनोलोन्स एंड दी सिफेलोस्पोरिन. ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए है ऑक्सीसिलिन, क्लिंडामाइसिन, सिफेलेक्सिन, नेप्सिलिन एंड दी एमॉक्सिसिलिन. अल्टरनेटिव में है आपका सिफोरॉक्सिम एंड दी क्लिंडामाइसिन, एंड ओरल थेरेपी में है वेंकोमाइसिन. सो देर आर नंबर ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. एंटीबायोटिक थेरेपी, है ना. देन नोकार्डियल ऑर्गेनिज्म फर्स्ट चॉइस इंक्लूड दी ट्राइमिथोप्राइम सल्फामिथॉक्सिजोल एंड दी टेट्रासाइक्लिन. Then pulmonary physiotherapy and the postural drainage are the also important. So pulmonary physiotherapy करना है, posterior टैप करना है पेशेंट को जिससे लूज होगा सिक्रीशंस, एंड पोजिशंस प्रॉपर देना है जिसके थ्रू पर्सन का जो वहाँ पर कलेक्ट हुआ है ड्रेन हो सके किसकी ओर, आपके ओरल कैविटी की ओर. तो पोस्चर्स के थ्रू हम लंग को ड्रेन करने की कोशिश करते हैं नेचुरल मेथड से. नाउ नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट. सो सर्जिकल मैनेजमेंट में है आपका परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज. And percutaneous drainage is a complicated for the complicated abscess, that is one associated with the fever and the sign of sepsis. It is beneficial in selected patient who do not respond to adequate medical therapy, है ना. एब्सेस फॉर्म हो गया है, मेडिकल थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है. सो परक्यूटेनियस हम लोग क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं चेस्ट वॉल के थ्रू, और जो एब्सेस उसको क्या करते हैं बेटा, ड्रेन करते हैं. टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, है ना, नॉन फंक्शनिंग हो जाएगा वो एरिया, और अदर लंग टिश्यूज़ की ओर स्प्रेड होगा नेक्रोसिस. सो सर्जिकल रिसेक्शन करके उस डैमेज्ड पार्ट को पूरी तरह से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है. और अगर एक पार्ट ऑफ द लोब अगर इन्वॉल्व हुआ है सो लोबेक्टोमी करके उस लोब को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है. नेक्स्ट इज़ द न्यूमेनेक्टोमी. न्यूमेनेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द होल लंग, है ना. होल लंग को रिमूव करना पड़ता है अगर उधर का पूरा लंग, एक लंग पूरा क्या हो गया है, डैमेज हो गया है. Now next is the dietary management. So no specific diet is there. Increase your fluid intake to a minimum of 1 glass of fluid at least 8 times a day, है ना. तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है. By drinking extra liquids, the body is forced to eliminate part of fluid through the lung. This makes thick lung secretions thinner, so they can be cuffed up more easily. So बहुत easily हम लोग कफ अप करके क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं. हाई प्रोटीन डाइट देना है, कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है लंग एब्सेस वाले पेशेंट को. सो पानी सबसे ज़्यादा उसको देना है.
नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट, तो सब नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे बिकॉज इन्फेक्शन के कारण उसको हाइपरथर्मिया है, सो आपका एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक मेडिकेशन हमको क्या करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करना है। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है, सो उसके लिए पर्सन को आपको ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स दे सकते हैं, है ना, ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, चेस्ट फिजियोथेरेपी, पोस्चरल ड्रेनेज के थ्रू सिक्रेशन को हमको क्या करना है, ड्रेन करना है। इनफेक्टिव कफ है उसको, तो कफ एक्सपेक्टोरेंट दे करके पर्सन को क्या करना है, कफ को बाहर निकालने के लिए बोलना है। सो ब्रोंकोपल्मोनरी हाइजीन जो है वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, सो रप्चर इनटू द प्लूरल स्पेस कॉजिंग दी एम्पाइमा, है ना, प्लूरल स्पेस में अगर रप्चर हो गया एब्सेस तो एम्पाइमा कॉज करेगा। प्लूरल फाइब्रोसिस कर सकता है, ट्रैप्ड लंग हो सकता है ना, लंग जो है ट्रैप्ड हो सकते हैं, पूरी तरह से डैमेज होके आपका एटेलेक्टेसिस जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप हो सकता है। ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला जो है डेवलप हो सकता है। पैसेज ब्रोंकस और प्लूरा के बीच में पैसेज डेवलप हो सकता है। प्लूरल क्यूटेनियस फिस्टुला जो है वो क्या हो सकता है, क्यूटेनियस टिश्यू और प्लूरा के बीच में फिस्टुला डेवलप हो सकता है। अगर प्लूरा और इनके बीच में फिस्टुला डेवलप हो गया दैट विल अल्टीमेटली लीड्स टू आपका जो प्लूरल इफ्यूजन है, एम्पाइमा है ना, वो क्या कर सकता है, वो लीड कर सकता है। इन अ पेशेंट विथ को एक्सिस्टिंग एम्पाइमा द लंग एब्सेस ड्रेनिंग द एम्पाइमा वाइल कंटिन्यूइंग प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपीज ऑफन नेसेसरी। सो आपका एम्पाइमा भी है और लंग एब्सेस भी हो गया है, तो हमको कंटिन्यूसली और प्रोलॉन्ग जो एंटीबायोटिक थेरेपी है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरी होती है। और एम्पाइमा को हमको चेस्ट ट्यूब डाल करके क्या करना पड़ता है, फिर ड्रेन करना पड़ता है। सो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस। नाउ ये मैंने बता ही दिया था आपका। नाउ अबाउट दी प्रोग्नोसिस पार्ट। Prognosis for lung abscess following antibiotic treatment is generally favorable. Over 90% of the lung abscess are cured with the medical management along unless caused by bronchial obstruction secondary to carcinoma. सो लंग एब्सेस जो है एंटीबायोटिक थेरेपी के थ्रू बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है और 90% जो केसेस है लंग एब्सेस के वो ठीक हो जाते हैं बेटा, अनटिल अनलेस अगर वो मैलिग्नेंसी या कैंसर में क्या नहीं हुआ है, कन्वर्ट नहीं हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी लंग एब्सेस।